हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमने जो भी लास्ट वीडियो में जो भी देखा था, किसके बारे में देखा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी एंड जो भी इससे मैंने एक दो एग्जाम्पल कराए थे वो देखा हुआ। अगर आपने लास्ट के वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उनको जरूर देखें, हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, लाप्लास इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो देखो आप फ्रेंड्स, कुछ नहीं, अब ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन। क्या होता है हमारे पास, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अब इनवर्स चाहिए मुझे, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, लाप्लास इनवर्स गामा एन प्लस वन और एस की पावर एन प्लस वन, ये हो गया। तो इधर क्या रह जाएगा, ओनली मेरे पास टी की पावर एन, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे पास जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो किसके रूप में आता है, एस के रूप में, एफ बार एस आता है ना। तो एस के रूप में ही रखना है। जैसे ये क्या है हमारे पास, अचर राशि है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं देखो इधर ऐसे लिखूंगा कि जो हमारे पास इसका लाप्लास इनवर्स चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टी की पावर एन अपॉन एन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ही लिखते हैं हम इसको कि लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन क्या हो जाएगा मेरे पास। अब देखो टी की पावर एन तो है ये इधर, और इधर क्या गया, इसका डिवाइड लग जाएगा गामा एन प्लस वन। तो आइए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि लाप्लास इनवर्स क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम करते हैं इसको आगे। और तो देखिए, अब इस तरह से इसको करेंगे हम, तो लाप्लास इनवर्स, अब ये इधर जाएगा इनवर्स, तो वन अपॉन एस माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या होगा, अब ये वाला इनवर्स इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, ई की पावर ए टी बच गया। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही इसका करेंगे हम, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस ए, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ई की पावर ए टी। एंड देन इसका भी इस तरह से ही करेंगे, लाप्लास इनवर्स, देखो इसको इधर लेके आएंगे तो इनवर्स इधर बनेगा, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, साइन ए टी। और लेकिन मैंने क्या बोला कि इधर हमें क्या रखना है, एस वाले रखना है, क्योंकि ये a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या रख देंगे, वन अपॉन ए या साइन ए टी, या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, यहाँ से तो a हट जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा वन, और इधर क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए और साइन ए टी, या फिर साइन ए टी अपॉन ए, वही बात है। अब देन आगे इस तरह से लाप्लास इनवर्स, इसका देखेंगे कॉस का, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर। अब ये तो एस वाला ही है पूरा, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली इधर लेके आए, इनवर्स को, इस लाप्लास को इधर लेके आएंगे तो इनवर्स हो गया, तो इधर क्या आ जाएगा, कॉस ए टी। अब देन इसको देखते हैं, लाप्लास इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया हमने, तो इधर क्या बचा मेरे पास, ओनली साइन हाइपरबोलिक ए टी बचा। लेकिन हमें पता है ये a क्या हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको भी क्या रख दिया, इसके नीचे वन अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक ए टी। एंड देन इसके बाद इसका देखा, लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हुआ हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो आइए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से लाप्लास इनवर्स बताए। अब आपको दो फॉर्मूले और याद रखने हैं। जैसे हमारे पास होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें देखो मैं n की जगह क्या रख दूं, n इक्वल टू जीरो, तो t की पावर जीरो, इधर करता हूं मैं, t की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, एन की जगह जीरो रख रहा हूं, तो ऊपर क्या होगा मेरे पास, जैसे गामा जीरो प्लस वन अपॉन एस की पावर जीरो प्लस वन, तो ये क्या हो गया मेरे पास, वन अपॉन एस। अब इसका मुझे क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, मान लो इसका, तो इसका इनवर्स कैसे लिखूंगा, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस, तो वो क्या आएगा मेरे पास, वन। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको बार बार यूज होगा ये, है ना। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या किया मैंने, ये किया टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, तो ये क्या आएगा मेरे पास, टी की पावर क्या है, वन, एन की टी की पावर वन है ना यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस वन
अपॉन एस की पावर 1+1। तो ये क्या आएगा, n+1 फैक्टोरियल क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, ऊपर तो 1 ही आएगा और नीचे क्या आएगा एस की पावर 2। एंड इसका इन्वर्स निकालेंगे, लाप्लास इन्वर्स 1/s²। तो ये क्या आएगा मेरे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको मोस्ट क्वेश्चन में ही करना होगा। अब इसी तरह से हम और कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t²। तो ये क्या हो जाएगा, गामा 2+1/s की पावर 2+1। तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1/s की पावर 3। तो 2 × 1 2 ही आना है ना। अब इसको निकालेंगे हम, लाप्लास इन्वर्स इधर जाएगा तो 2/s की पावर 3 और इधर क्या आएगा t की पावर 2। लेकिन देखो अब ये क्या है कांस्टेंट 2, तो 1/ और डिवाइडेड में 2। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। अगर इससे डायरेक्टली याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दे दिया लाप्लास इन्वर्स। अब इसी क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं इससे कि लाप्लास इन्वर्स 1/, अब s की पावर यहाँ पे क्या है हमारा n+1। तो n+1 हमारा किसके इक्वल टू है, n+1 बराबर किसके इक्वल टू है 3 के। तो n की वैल्यू चाहिए हमें, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, n = 2 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें हमें क्या रखना है, n की जगह 2 रखना है। तो इधर देखो s की पावर 3 और इधर डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे तो t की पावर 2 एंड नीचे क्या है गामा 2+1। तो गामा 2+1 तो ये क्या आएगा, वही आना है t²/2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1। n+1 बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छे से, गामा n+1 बराबर n फैक्टोरियल। तो वही तो किया है 2+1 = 2 फैक्टोरियल, 2 × 1। तो ये क्या आ जाएगा t²/2। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ से समझने में कोई दिक्कत आई हो। तो अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिरकार फंडा क्या है, कि लाप्लास इन्वर्स होता क्या है। तो वो देखते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चनों पर चलने से पहले हम ये और देख लेते हैं कि लाप्लास इन्वर्स में हमारी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरह से कार्य करेगी। तो वो देख लेते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ये क्या होता है हमारे पास f/s होता है, ये पता है आपको। एंड अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी फंक्शन को e की पावर at से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे f/s में क्या होता है, s किससे रिप्लेस हो जाता है, e की पावर में जो भी कांस्टेंट होता है उससे रिप्लेस हो जाता है, s - a से रिप्लेस हो गया। ये तो हो गई हमारी मतलब कि डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखना हमें इनवर्स में देखना है। तो इनवर्स में देखो यहाँ से करेंगे हम, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो लाप्लास इनवर्स f/s क्या होगा मेरे पास, लाप्लास इनवर्स f/s क्या हो जाएगा मेरे पास, ft हो जाएगा। यहाँ से देखो मैं इसको इधर लेके गया तो इधर क्या बचा ft और इधर क्या होगा लाप्लास इनवर्स f/s, है ना। तो फ्रेंड्स अब इसमें देखो, इसमें करूँगा मैं लाप्लास इनवर्स f/s - a। तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, e की पावर at और ft, ये बच गया। ओके, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। तो e की पावर at। अब देखो ft इक्वल टू क्या है मेरे पास, लाप्लास इनवर्स f/s, ठीक है। ये ft, तो ये आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। कुछ नहीं, देखो जैसे क्वेश्चन दिया हमने एक, लाप्लास इनवर्स 1/s+3 ये ले लिया। अब इसको आपको ज्ञात करना है डायरेक्टली। तो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स कि हमारे पास जैसे इस तरह से है कोई लाप्लास इनवर्स s⁻³ ये है। तो अब इसमें क्या है, ये s किससे रिप्लेस हो गया, s+3 से हो गया। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे s किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पर s+3 से, तो यानी कि जो e की पावर -3t होगा, तभी तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो फ्रेंड्स इसको किस तरह से करेंगे, तो देखो, तो सबसे पहले तो वही मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसको, लेकिन आपको समझना है। तो देखो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये आ गया इस तरह से, f/s ये, लेकिन तो अब आपको देखना e की पावर 80,
ए की जगह क्या है हमारे पास, ए की जगह मैंने क्या बताया अभी आपको, ए की जगह क्या है माइनस का 3t एंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन, अब ये तो हो गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कि ये 3 तो आ गया बाहर, अब अंदर क्या बचा s की पावर 3 बचा ओनली, ये बच गया। तो अब ये बताया मैंने अभी आपको e की पावर माइनस का 3t, और ये बताया ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि ये क्या होता है हमारे पास 2 अपॉन t की पावर सॉरी t स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना। अरे आप देख लीजिए आप लगा के इसमें कि हमारे पास क्या होता है गामा n+1 अपॉन एस की पावर n+1 होता है, और n की जगह क्या रखेंगे हम 2, तो गामा 2+1 सॉरी, और इधर क्या होता है हमारे पास t की पावर n, तो इसको इधर लेके आएंगे n+1। ओके ठीक है, यही आएगा है ना। तो इस तरह से आपको ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप प्रॉपर समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारे ऊपर कार्य करती है ये इनवर्स फंक्शन में और लाप्लास में किस तरह से कार्य करती है। तो और अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन लाप्लास इनवर्स का। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट सॉल्व करना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन के अंदर कि लाप्लास इनवर्स इसका करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है आपको, आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों के समाकलन जो भी है। तो यहाँ पर आंशिक भिन्नों के जैसे बन रहा है अंदर, तो मैं क्या करूँगा सॉल्यूशन में लेट इसको माना कि 4s + 5 अपॉन में s - 1 s + 2 इसको ले लिया मैंने अलग से। अब इसको अलग से लेने के बाद करना क्या है, जैसे अपन आंशिक भिन्न में सॉल्व करते हैं ना ऐसे करना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले a अपॉन एक बार इसको लिया s - 1 प्लस b अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s + 2। इस तरह से आप इसको खोल ले आराम से। तो उसके बाद अब इसको इस तरह से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा a s - 1 और s + 2 बच जाएगा इधर, और इधर क्या बच जाएगा b s + 2 बच जाएगा, इधर c s - 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करना क्या है आपको, एक बार तो s - 1 = 0 और एक बार s + 2 = 0। अब इस वाले इक्वेशन में रखना है, इस वाले में। तो यहाँ से तो s बराबर 1 रखा इस वाले इक्वेशन में, s = 1 रखूँगा मैं। तो देखो इधर 1 + 5 = 1, यहाँ रखा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा पूरा। इधर रखा 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा। ओनली बचा क्या मेरे पास, ये b वाला। तो b 1 + 2, इधर क्या हो गया ये 9 = b 3। तो b = क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया यहाँ से। अब इसको देखो यहाँ से s = -2 रखूँगा मैं इसी वाले इक्वेशन में। तो इधर देखो s = -2, 4 - 2 + 5 = अब देखो -2 + 2 इसको, तो ये वाला 0 -2 + 2 ये वाला 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, c बचा ओनली। तो -2 - 1 का होल स्क्वायर है ना। तो इधर तो माइनस के 8 प्लस का 5 = c, और ये कितना हो गया -2 और -1 -3 और उसका स्क्वायर तो 9 हो जाएगा है ना। ये पता है आपको, इधर -3 बच जाएगा और c 9। तो c = क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। ओके फ्रेंड्स आ जाएगा ना, c = ये कट गया तो इधर से जाएगा तो इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब हमारे पास a का मान हो गया, b का मान हो गया, c का मान हो गया। अब a का मान किस तरह से निकालेंगे, अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं a का मान। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ किस तरह से निकालेंगे। अब आपको करना क्या है कि हमारे पास देखो इनको तो हमने 0 के इक्वल टू रख दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, इसको रखेंगे जैसे s - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो s - 1 = 0, तो s बराबर 1 जो हम ऑलरेडी रख चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास b का मान ही आएगा। तो अब इसके लिए करना क्या है फ्रेंड्स, अपन को देखना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन आया है ना ये वाला, तो इसमें देखना है कि जो हमारे पास चर राशि है उसकी उच्चतम घात देखनी है। तो सबसे
इसमें देखो उच्चतम घात एस स्क्वायर ही आएगा, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइडों में इधर और इधर एस स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करूँगा। तो मैं करता हूँ तुलना। तो इधर देखो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है 0, एंड इधर ये ए आएगा है ना, इधर बी में नहीं है, इधर सी आएगा। तो ए प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू ए प्लस सी का मान माइनस का 1/3। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 आ गया। ओके, आ गया ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब ए बी और सी के मानों को क्या रखेंगे हम फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन नंबर इसको दे दो ए, तो इसमें रखते हैं ए और बी का सी का मान। तो 4s + 5 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर और s + 2 है ना। तो a का मान क्या है मेरे पास 1/3, तो 1/3 और s - 1 अपॉन नीचे ये 1/3 प्लस एंड b का मान क्या है मेरे पास 3, तो 3 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान क्या है मेरे पास, c का मान माइनस के 1/3 अपॉन s + 2, ये हो गया है ना। अब हमारे पास वो ही आ गया, ये वाला ही तो है। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्या ले लूँगा इनवर्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। दोनों साइड क्या ले लिया इसका लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास इनवर्स 4s + 5 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर और s + 2। तो इधर क्या आएगा, अब ये 1/3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s - 1 प्लस 3 और इधर क्या आएगा मेरे पास लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s - 1 का होल स्क्वायर। और आगे आपको दिख रहा होगा, आइयो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ 1 मिनट, हाँ दिखेगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ माइनस के 1/3 एंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s + 2। तो अब देखो फ्रेंड्स, यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था जो हमारे पास आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या 1/3, अब मैंने बताया था लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s-, तो ये लाप्लास इनवर्स e की पावर 80 ये आया इस तरह से, तो उसका क्या होगा e की पावर 80 में जाएगा। तो e की पावर a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, तो e की पावर t आ जाएगा प्लस 3। और ये देखो अब इसमें वही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। तो सबसे पहले तो देखो s किससे रिप्लेस हो रहा है हमारे पास, s किससे रिप्लेस हो रहा है e की पावर 80 से। तो e की पावर 80 से e की पावर a का मान क्या है 1, तो e की पावर t एंड उसके बाद ये, अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन s स्क्वायर। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन s स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास, तो n का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो ऊपर तो क्या होगा t अपॉन नीचे क्या होगा वही 1, तो ये आ जाएगा है ना माइनस 1/3 एंड अब इसका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का 2t। तो ये यहाँ तक हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आई होप फ्रेंड्स अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप उसको देख सकते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आपने यहाँ पे गलती की है। तो ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है, गलती हर एक से हो जाती है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्सों को और बताएं कि हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रह गए हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम, उसके बाद डेरिवेटिव, इसकी अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी।